इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। केसरबाग रोड स्थित आचार्य विद्यासागर उद्यान में बुधवार सुबह एक 80 वर्षीय जैन संत का अंतिम संस्कार किए जाने की सूचना से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी सामने आते ही स्थानीय रहवासी मौके पर पहुंचे और सार्वजनिक पार्क में अंतिम संस्कार किए जाने का विरोध किया। निगमायुक्त ने कहा कि मामले में जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर के पब्लिक पार्क में अंतिम संस्कार। आचार्य विद्यासागर उद्यान में जुलाई चिता। 80 वर्षीय जैन संत का हुआ अंतिम संस्कार। पुलिस ने अनुमति देने से किया था इनकार। बिना अनुमति पार्क में अंतिम संस्कार का आरोप। MP न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। व्यू। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब केसरबाग रोड स्थित आचार्य विद्यासागर उद्यान में जैन संत के अंतिम संस्कार की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि करीब 80 वर्षीय जैन संत क्षेत्र में वर्षा योग यानी चतुर्मास के लिए ठहरे हुए थे और इसी दौरान उनका निधन हो गया। उसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारी की गई और उद्यान परिसर में ही दाह संस्कार कर दिया गया। इनको दे दें अपन, चलो। मामले में सबसे बड़ा सवाल अनुमति को लेकर खड़ा हुआ है। अन्नपूर्णा पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात जैन समाज के कुछ लोग उद्यान में अंतिम संस्कार की अनुमति मांगने थाने पहुंचे थे। पुलिस ने अनुमति देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया था। इसके बावजूद बुधवार सुबह उद्यान परिसर में अंतिम संस्कार किए जाने की बात सामने आई। रहवासियों ने सार्वजनिक स्थान पर अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर विरोध जताया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा कि मामले में जो दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। सर, ये छोन क्रमांक 15 लगता है और वार्ड क्रमांक 72 नेमी नगर का गार्डन है यहाँ पे, जो कि नगर निगम उद्यान विभाग का है। अब यहाँ जैन समाज के लोगों द्वारा इनके गुरु महाराज आए हुए थे यहाँ पे, तो उनका कहीं देहांत हो गया, तो इन्हें बिना कोई सूचना के उनका अंतिम संस्कार गार्डन के अंदर बिना कोई सूचना के, हमको जब खबर लगी, जब तक इन्हें अंतिम संस्कार कर दिया गया था। 7 बजे हमें खबर लगी तो 6 बजे के करीब इन्हें यहाँ पूछताछ करी हमने, तो 6 बजे के करीब इन्हें अंतिम संस्कार उसके अंदर कर दिया था। हम आए हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई है, जो भी संबंधित यहाँ पे इन्हें करा है बिना कोई सूचना के, उनके नाम से पंचनामा बना लिया गया है। अब आगे जो वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर आदर्शित है। नहीं, हमें एक आवेदन ने व्हाट्सअप किया है, बोले कि हमने लगाया था बिना कोई इन्वाइट के, कुछ भी नहीं है उसमें, ना सील है ना साइल है। वो हम साथ में पीछे लगा देंगे, जो भी फोटोग्राफ्स है मौके के वो भी हम आगे लगा के सूचना दे देंगे हमारे वरिष्ठ। नहीं, ये गार्डन नगर निगम का, इसमें ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, गलत है ये। अब जो भी वरिष्ठ अधिकारी इस पर कार्रवाई करे। यहाँ सोसाइटी है, यहाँ जैन समाज पूरा मंदिर बना हुआ है इनका, और यही जो हमें खबर लगी वो उसके माध्यम से आपको बता रहे हैं। मेरा नाम है राहुल वर्मा और ये हमारे दरोगा है अनिल सुनेरे जी। खबर इनको लगी, फिर इनने मुझे बताया, तो मौके पे अभी हम आए हैं और जो भी हमें मौके पे पाया गया, सिर्फ राखी मिली है यहाँ पे।
बाकी तो यहाँ मंदिर परिसर में आए हैं तो यहाँ चर्चा करके जय जिनेन्द्र। नेमिनगर जिनालय में कल 11 अगस्त को प्राकृताचार्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज के संघस्थ क्षुल्लक सुलब्धि सागर जी की समाधि हो गई, जिनकी अग्नि क्रिया आज 12 अगस्त को प्रातः नेमिनगर स्थित विद्यासागर उद्यान में की गई। मुझे लगातार पत्रकार बंधुओं के फ़ोन आ रहे हैं कि उद्यान में अंतिम क्रिया क्यों की गई। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि हमारे यहाँ की परंपरा रही है, पहले भी 2 समाधियाँ यहाँ हुई, उनका अंतिम संस्कार, उनकी अग्नि क्रिया इसी उद्यान में पहले भी हो चुकी है। यह यहाँ की परंपरा है और दिगंबर समाज की परंपरा है कि किसी भी साधु का, एलक का, क्षुल्लक का या साध्वी का अंतिम संस्कार शमशान में नहीं करते, या तो हमारी नसिया में करते हैं, अन्यथा जहाँ परंपरा है ऐसे अंतिम संस्कार अग्नि क्रिया करने का वहाँ किया जा सकता है। इसी परंपरा के तहत आज अंतिम संस्कार यहाँ नेमिनगर स्थित विद्यासागर उद्यान में संपन्न हुआ। इंदौर के सार्वजनिक उद्यान में जैन संत के अंतिम संस्कार का मामला अब जांच के घेरे में है। एक तरफ संत के निधन के बाद अंतिम संस्कार की धार्मिक प्रक्रिया का मामला है, तो वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक पार्क में बिना अनुमति दाह संस्कार किए जाने का सवाल खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।